हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं हमारे परम आराध्य प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र के ऊपर। ये 11वां भाग है। अभी तक 10 भाग हो चुके हैं। लिंक जो है, प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो पिछले 10 भाग में जो है हमने प्रभुपाद मंत्र के पहले वर्ष के ऊपर, पहले श्लोक के ऊपर चर्चा की। हम सब जानते हैं कि 2 श्लोक हैं, तो पहले श्लोक की चर्चा जो है पिछले 10 भागों में हुई है। और आज जो है हम दूसरे श्लोक का जो दूसरा वर्ष है उसका जो पहला शब्द है नमस्ते, नमस्ते सरस्वती देवी, जो नमस्ते शब्द है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, तो जल्दी से एक बार शिला प्रभुपाद जी को प्रणाम कर लेते हैं, उनसे आशीर्वाद, उनकी आज्ञा ले लेते हैं। वरिष्ठ वैष्णवों को प्रणाम कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर हम जो है ठीक से चर्चा कर सकें। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाने दिवांचलं पंगुं लगते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्री गुरु दीना तारिणम। जय हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं नमस्ते के ऊपर। जो नमस् है वो जो नमः शब्द है उससे मिलकर बना है। नमः शब्द के ऊपर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है उसका पहला शब्द जो है वही नमः से शुरू होता है, नमा ओम विष्णु पदाय। हाँ, तो हमने वहाँ पे नमा का बहुत विस्तार से चर्चा किया था कि नमा का अर्थ होता है शरणागति लेना, नमा का अर्थ होता है समर्पण, नमा का अर्थ होता है कि जिनको हम नमा बोल रहे हैं उन महापुरुष के श्री चरणों में झुककर प्रणाम करना। नमा का अर्थ होता है कि अपना सब कुछ उनके ऊपर लिटा देना। नमा का अर्थ होता है कि पूरी तरह से उनका बन जाना। तो नमा के ऊपर हमने बहुत विस्तार से चर्चा करी थी। आज जो इसी शब्द का नमस्ते, जो ते है, इसके ऊपर आज जो है हम चर्चा करेंगे। जो ते है ना, ये पर्सनल एक तरह से वर्ड है। इसमें हम क्या है कि सामने वाले को बोल रहे हैं कि आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपकी मैं शरणागति लेता हूं। जो पहला वर्स है ना शिला प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र का, उसमें एक तरह से एज ए थर्ड पर्सन हम बात कर रहे हैं। हम उन महापुरुष को प्रणाम करते हैं जो विष्णु पदाया हैं, हम उन महापुरुष को प्रणाम करते हैं जो कृष्ण पृष्ठाया हैं, उन महापुरुष को प्रणाम करते हैं जो भक्ति वेदांता हैं, उन महापुरुष को जो श्रीमते हैं, उन महापुरुष को हम प्रणाम करें। एज ए थर्ड पर्सन जो है हम बात कर रहे हैं। वो जो महान, जो ग्रेट पर्सनालिटी हैं, महापुरुष हैं, उनके मतलब जैसे किसी बहुत बड़े पर्वत को दूर से निहारते हैं कि अरे इतना बड़ा पर्वत, इतनी बड़ी चोटी। हाँ, यहाँ पे जो है हम डायरेक्ट शिला प्रभुपाद जी से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट शिला प्रभुपाद जी की तरफ देखकर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ते नमस्ते, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपके श्री चरणों में जो है उसका आश्रय लेता हूँ। तो यहाँ पे एक तरह से डायरेक्ट कन्वर्सेशन है शिला प्रभुपाद जी के साथ। और ये जो ते शब्द है ना, ये बहुत एक तरह से बहुत स्पेशल शब्द है। जैसे हिंदी में अगर हम किसी के बहुत क्लोज हैं, मान लो हमारा कोई बहुत बचपन का दोस्त है, उससे हम तू करके बात करते हैं, अरे तू कब जाएगा, अरे तू बताता क्यों नहीं। तो तू जो है उसमें बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, लेकिन उसमें रेस्पेक्ट नहीं है। अगर हम किसी से आप करके बात करें, क्या आप जाएंगे, क्या आप ऐसा करेंगे, क्या आप मुझे देंगे, तो उसमें रेस्पेक्ट तो है, लेकिन उसमें वो अपनापन नहीं आ पाता है। उसमें क्लोज इंटीमेसी जो है, अपने बहुत क्लोज किसी के साथ जो महसूस होती है वो फीलिंग नहीं आ पाती है। तो यहाँ पे जो नमस्ते शब्द है ये बहुत स्पेशल है। ते का मतलब होता है तुम, लेकिन ये नमस के साथ लगे। नमस जो है वहाँ पे रिस्पेक्ट है और ते जो है वहाँ पे अपनापन है। तो नमस्ते जब हम बोलते हैं तो ऐसा है कि इसमें रेस्पेक्ट भी है और एक क्लोजनेस भी है, एक इंटीमेसी भी है, एक अपनापन भी है। तो मित्र जैसी एक तरह से क्लोजनेस है, जैसे किसी मित्र के साथ हम होते हैं उसकी तरह एक निकटता है। और किसी के प्रति जो है आदर भी है। जो हमारे महापुरुष हैं शिला प्रभुपाद जी, उनके प्रति हम प्रणाम कर रहे हैं, आदर का भाव भी है। तो आदर का भाव भी है और निकटता का भाव भी है। दोनों भाव जो है इस एक शब्द में समाये हुए हैं जब हम बोलते हैं नमस्ते। तो जब हम शिला प्रभुपाद जी की तरफ देख रहे हैं तो आदर का भाव भी है, लेकिन साथ साथ है कि मेरे शिला प्रभुपाद हैं, ये मेरे दादा गुरु हैं, ये मेरे हैं, मेरे अपने हैं। जैसे अगर हम भगवद गीता में देखते हैं तो भगवद गीता में जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। भगवद गीता से पहले तो थी, मतलब मित्र का भाव था भगवद गीता जब प्रारंभ हुई थी। तो 2.7 में वो क्या बोलते हैं, शिष्यस्ते सादि माम त्वं प्रपन्नम। शिष्यस्ते, ते करके बोल रहे हैं, अरे मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। मतलब ते का भाव है, क्लोजनेस है, वहाँ पे निकटता है, क्योंकि मित्र है, मित्रता का भाव वहाँ पे आ रहा है। तो कृष्ण से कहने कि मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ, इस तरह से करके बात करें। लेकिन जब कृष्ण जो है अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं 11वें अध्याय में, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे बोलते हैं अख्यामी में तू भवान। अरे आप कौन है भवान, या में वहाँ तू नहीं है, वहाँ पे भवान, भगवान, इतना बड़ा आदर का शब्द है यहाँ पे।
बल्कि अर्जुन जो है बाद में इसी अध्याय में 41-42 में जो है कृष्ण से माफ़ी भी मांगते हैं। क्या बोलते हैं? सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्त्वम। कहते हैं कि अरे मैं आपको सखा समझता रहा, सखा समझ के आपको तू करके आपसे बात करता रहा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाया कि आप तो परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। मैं आपको अपना एक मित्र समझता रहा, सखा समझता रहा, अपने बराबर का समझता रहा। मैं समझ नहीं पाया कि आप भगवान हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तू करके आपसे बात करता रहा। तो जो शिष्यस्ते जो अर्जुन ने बोला था, उसके लिए अर्जुन जो माफ़ी मांगते हैं बाद में भगवद गीता में। तो जो ते है वो बहुत, जैसे मैंने बोला, बहुत निकटता का शब्द है, अपनों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो है, अब आप देखिए नमस्ते कितने सुंदर ढंग से इस श्लोक में इसको पिरोया गया है कि यहाँ पे निकटता भी है और यहाँ पे आदर भी है। श्रील प्रभुपाद जी जो हैं हमसे बहुत बड़े हैं, जगत गुरु हैं, आयु में भी बहुत बड़े हैं, जगत गुरु हैं, इतने बड़े आचार्य हैं, उनसे हम तू कह के बात नहीं करना चाहेंगे, हाँ। लेकिन साथ साथ जो है हम अपनापन भी जताना चाहते हैं उनसे कि वो मेरे हैं, तो तू भी लगाना चाहेंगे। तो नमस्ते कर दिया, नमस के साथ आदर हो गया और ते के साथ जो है निकटता हो गई। तो अभी हो गया कि मेरे श्रील प्रभुपाद हैं, आदर भी है और प्रेम भी है। अगर हम ध्यान से सोचें ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती भी यही करते हैं कि जब हम श्रील प्रभुपाद जी, मतलब गलती नहीं बोलेंगे, लेकिन जब हम श्रील प्रभुपाद जी की तरफ देखते हैं ना, तो हम उनको इस तरह से देखते हैं कि बहुत बड़े महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस भाव से देखते हैं तो क्या होता है कि हमारा प्रभुपाद जी के साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाता है। उनको हम अपने मेरे श्रील प्रभुपाद करके जो है वो फीलिंग जो है कहीं ना कहीं दब जाती है। और अगर ये फीलिंग हमारे अंदर हो कि ये मेरे श्रील प्रभुपाद है, मेरे दादा हैं, अगर ये फीलिंग हो, तो एक्चुअली में जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए किया ना, रो रो के हमारे कपड़े भीग जाने चाहिए। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर हमारे घर में, मान लो किसी के साथ, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, बीवी, जिनसे भी हम बहुत प्रेम करते हैं, मान लो अगर उनको हार्ट अटैक आ जाए या उनको कोई बहुत तकलीफ हो जाए, क्षण भर में लगता है हमारी आंखें जो है आंसुओं से भर जाती हैं। उनकी तकलीफ जो है हमसे सही नहीं जाती है, देखा नहीं जाता है कि कैसे तकलीफ में है। पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके जो है इनकी तकलीफ दूर कर दें। क्या कर दें इनके लिए हम? क्यों? क्योंकि वो मेरे हैं, मेरा बच्चा है, मेरे माँ बाप हैं। अब आप सोचिए कि श्रील प्रभुपाद जी के बारे में जब हम सुनते हैं कि उनको ऐसे हार्ट अटैक पड़े, इस तरह से वो बेचारे भूखे थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, ऐसे धूप में जो है वो चल रहे हैं, चक्कर खा के गिर जाते हैं, बेहोश धरती पे पड़े रहते हैं, सड़क के किनारे खड़े होकर जो है किताबों का वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई उनकी तरफ देख नहीं रहा है। जब हम ये सारी बातें सुनते हैं तो आदर तो आता है कि हाँ भाई देखो उन्होंने इतना सब किया, हाँ, प्रणाम करने को भी जी चाहता है कि देखो इन्होंने कितना बड़ा हमारे लिए सेक्रीफाइस किया। लेकिन आंखों में अगर आंसू नहीं आ रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि अभी भी उनको हम महापुरुष की तरह देख रहे हैं, अभी भी उनको हम केवल एक आचार्य की तरह देख रहे हैं। उनको मेरे प्रभुपाद करके जो है वो भाव हमारे अंदर नहीं आ पा रहा है कि मेरे दादा हैं, मेरे घर के सदस्य हैं, क्षमा कीजिए कि मैं इनके घर का सदस्य हूँ, ये भाव नहीं आ पा रहा है कि मेरे हैं। अगर वो मेरे वाला भाव आ जाए तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हमारी आंखों से आंसू न बह निकले। तो जब हम यहाँ पे नमस्ते बोलते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी को केवल एक गुरु, केवल एक आचार्य, केवल एक महापुरुष के साथ साथ कि नहीं, मतलब साथ साथ हमें ये देखना है कि मेरे हैं, ये मेरे दादा गुरु हैं, ये मेरे बहुत निकटतम हैं, मेरा उनसे पर्सनल रिलेशन है, मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारा आपस में बहुत एक निकटतम संबंध है। ये भाव भी जो है नमस्ते बोलते हुए जो है हमारे अंदर आना चाहिए कि मैं अपने श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहा हूँ, मैं उनकी शरण ले रहा हूँ, उनका आश्रय ले रहा हूँ। तो ये भाव जो है नमस्ते बोलते हुए जो है हमारे चित्त के अंदर प्रकट होना चाहिए। मैं रिमेम्बरिंग श्रील प्रभुपाद सुन रहा था, उसमें जानकी माता जी जो हैं बड़ा अच्छा अपना अनुभव साझा करती हैं। वो बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब पहली बार सैन फ्रांसिस्को आए थे तो जब उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को देखा, उनको लगा कितने बुजुर्ग हैं, ये थक गए होंगे। तो बिना श्रील प्रभुपाद जी से पूछे जानकी माता जी ने उनके पाँव दबाने शुरू कर दिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने देखा, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम स्त्री हो, तुम्हारा मेरे लिए पाँव दबाना ठीक नहीं है। तो जानकी माता जी ने जो है उनसे पूछा कि प्रभुपाद क्या आपकी कोई संतान है? श्रील प्रभुपाद जी ने बिना एक क्षण की भी देरी करे जानकी माता जी की आंखों में देख के बोलते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी नहीं हो? तुम भी तो मेरी बेटी हो। और जैसे श्रील प्रभुपाद जी ये बोलते हैं, जानकी माता जी बोलती हैं, ऐसा लगा कि आज हमेशा हमेशा के लिए श्रील प्रभुपाद जी के लिए बिक गए हम लोग। जो एग्जैक्ट उन्होंने वर्ड्स बोले मैं यहाँ पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने बोला ही वॉज मोर ऑफ ए फादर, वो हमारे पिता से भी कहीं बढ़कर बन चुके थे। देन आई हैड एक्सपीरियंस्ड एवर एंड हिज लव फॉर अस वॉज सो ट्रू। वो जो हमसे प्रेम करते थे वो कोई दिखावा नहीं था, वो हमसे ऐसा लगता था कि जैसे सच में हमसे बहुत प्रेम करते हैं। एंड वी वर जस्ट कैप्चर्ड विद लव फॉर हिम, और उनके प्रेम ने जो है हमको पूरी तरह से बांध दिया था। इट वॉज जस्ट ब्रेथ टेकिंग हाउ मच यू कुड लव अनदर ह्यूमन बींग। उनको देख के ऐसा लगता था कि ये कैसे संभव है कि कोई किसी से इतना प्रेम कर सकता है।
दिस वॉज जस्ट हेवनली लव। ऐसा लगता था कि वो इस संसार का प्रेम नहीं है, ऐसा लगता था कि कोई आध्यात्मिक जगत से आकर जो है हमको प्रेम कर रहा है। ऐसा प्रेम हमने इस संसार में कभी कहीं देखा नहीं था। तो ये जो है जानकी माता जी बता रही हैं श्रील प्रभुपाद जी के विषय में कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद जी जो है हर किसी को, हर जीव के प्रति जो है उनके हृदय में कितना प्रेम था। वो अपने डिसाइपल्स को, अपने अनुयायियों को किस नज़र से देखते थे, किस तरह से प्रेम करते थे, किस तरह से अपने बच्चों के समान उनको समझते थे। एक और पास्ट टाइम देखते हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृता में वॉल्यूम 2 चैप्टर 59। इसमें कृष्णदास जो हैं वो अपना एक अनुभव जो है वो बता रहे हैं। कृष्णदास जो हैं वो कहते हैं कि मैं और उद्धव हम दोनों जो हैं सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जो है श्रील प्रभुपाद जी से मिलने के लिए पहुंचते हैं। जब तक हम पहुंचते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। श्रील प्रभुपाद जी जो हैं अपने सारे शिष्यों को प्रसाद पवाकर खुद जो है अंत में प्रसाद पाने के लिए बैठते हैं। तो जैसे ही वो कमरे में एंटर करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के सामने प्लेट रखी थी और वो जस्ट प्रसाद जो है पाना प्रारंभ करने ही वाले थे। वो दोनों आकर बैठते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जो हैं गोविंद दासी जो उस वक्त सेवा में थी उनको इशारा करते हैं कि इनके लिए भी प्रसाद लेके आओ। अब गोविंद दासी जो है वो देखती है कि अंदर जाके कि कुछ बचा नहीं है, सारा प्रसाद तो खत्म हो चुका है। फिर भी जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत इधर उधर खरोच के जो थोड़ा बहुत प्रसाद निकलता है, गोविंद माता जी जो है वो लाके उन दोनों की प्लेट में थोड़ा थोड़ा रखती हैं। श्रील प्रभुपाद जी देखते हैं, वो एकदम से समझ जाते हैं कि और प्रसाद नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इमीडिएट क्या करते हैं, अपनी प्लेट को आगे कर देते हैं और अपनी प्लेट में से निकाल के प्रसाद उन दोनों की प्लेट में डालने लगते हैं। आप सोचिए कि ये जगत गुरु हैं, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, हजारों हजार डिसाइपल हैं। और ये जो सामने हैं उद्धवा और कृष्णदास, छोटे छोटे बच्चे हैं, 15-20 साल के बच्चे हैं। तब भी श्रील प्रभुपाद जी को जैसे ही एहसास होता है कि इनके लिए एनफ प्रसाद नहीं है, वो अपनी प्लेट में से निकाल के प्रसाद उनकी प्लेट में डालने लगते हैं। कृष्णदास उद्धव बहुत मना करता है कि नहीं नहीं श्रील प्रभुपाद आप ऐसा मत कीजिए, आप प्रसाद पाइए, हमारा पेट भरा है, हम पाके आए हैं, ये है वो है। प्रभुपाद कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, और अपना पूरा प्रसाद जो है उन दोनों की प्लेट में डालते हैं, उन दोनों को अच्छे से प्रसाद पवाते हैं। उनको बाद में बोलते हैं कि तुम दोनों बहुत पतले लग रहे हो, तुम्हें कम से कम इतना प्रसाद खाना चाहिए, कम से कम 6 रोटी जो है तुमको खानी चाहिए। तो ऐसे थे श्रील प्रभुपाद। कौन करता है दुनिया में ऐसे? केवल अपने माँ बाप को तो हमने इस तरह से करते हुए देखा है कि अपनी प्लेट में से जो है निकाल के अपने बच्चे की प्लेट में डाल दें, लेकिन बाहर की दुनिया में कौन करता है? तो श्रील प्रभुपाद जी जो हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो हमारी तरफ जब देखते हैं वो हमें अपने बच्चे की तरह देखते हैं। इसी तरह जब हम भी श्रील प्रभुपाद जी की तरफ देखें तो हम भी उनको अपने दादा गुरु की तरह देखें, अपने परिवार का हिस्सा, अपना मान के देखें कि मेरे दादा गुरु हैं ये। जब हम नमस्ते कहते हैं ना, तो नमस्ते कहने में जो है एक एक्सक्लूसिव डिवोशन, एक अनन्यता का जो भाव है वो भी इसके अंदर छुपा हुआ है। नमस्ते श्रील प्रभुपाद, मैं केवल आपकी शरण ले रहा हूँ। यानी कि मैं ये भी साथ साथ कह रहा हूँ कि मैं आपके अलावा कभी किसी और के पास नहीं जाऊँगा। आप सोचें कि अगर किसी स्त्री का विवाह हो गया तो अपने पति से कह रही है कि मैं केवल आपकी हूँ, उसको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी और के पास नहीं जाऊँगी। वो उसमें इनबिल्ड है, वो उसी के अंदर, ये बात उसी के अंदर है कि मैं केवल आपकी हूँ, मतलब कि मैं किसी और के पास नहीं जाऊँगी, उसी के अंदर समाई हुई है ये बात भी। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि नमस्ते, मैं आपकी शरण लेता हूँ, मैं आपकी शरणागति लेता हूँ, इसी के अंदर ये बात भी छुपी हुई है कि श्रील प्रभुपाद, मैं कभी आपके अलावा किसी और की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखूंगा, कभी किसी और की तरफ, किसी और के पास नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि वृंदावन के कोई बाबा जी जो हैं, जो बहुत फेमस हो गए हैं, आज जो है कुछ सब लोग उनके पास जा रहे हैं तो मैं भी आपको छोड़ के उनके पास चला जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कल कोई जो है अपनी चमत्कारिक शक्तियां दिखाएगा तो उससे प्रभावित होकर मैं उसके पास चला जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कल कोई जो बहुत बड़ा कथाकार जो है बन जाता है, जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, कोई बहुत फेमस है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर जो है भजन गाता है, जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, जिसका ऐसा है, जिसका वैसा, चाहे कुछ भी हो श्रील प्रभुपाद, चाहे कोई कैसा भी हो, मैं तो हमेशा से आपका हूँ, हमेशा से आपका रहूँगा, आपको छोड़कर जो है कभी किसी की तरफ नहीं जाऊँगा। सभी साधु संतों को प्रणाम है, सबके चरणों में प्रणाम है, लेकिन अब मेरा रिश्ता आपके साथ बन चुका है, अब मैं आपकी शरणागति ले चुका हूँ, अब मैं पूरी तरह से आपका हो चुका हूँ। अब आपको छोड़कर जो है किसी और की तरफ जाने का विचार भी जो है मेरे मन में कभी नहीं आ सकता। जब तक मेरा जीवन है और जीवन के बाद भी जन्म जन्मांतर तक श्रील प्रभुपाद, मैं केवल आपका हूँ, केवल आपका ही रहूँगा। ये भाव जो है, अनन्यता का जो भाव है, ये भी जो है इस नमस्ते शब्द में छुपा हुआ है। रिमेंबरिंग श्रील प्रभुपाद में रामकेली प्रभु जो हैं वो अपना अनुभव साझा करते हैं इसी विषय में। वो बताते हैं कि उनको किसी भक्त ने मैगजीन दी थी, उन्होंने मैगजीन पढ़ी, उनको अच्छा लगा, वो मंदिर आए, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स ली, जब स्टार्ट करा, उनको अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे मंदिर ज्वाइन कर लिया। उनकी मुख्य सेवा जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की रही और वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिटीज़ में, स्टेट्स में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। फाइनली वो लॉस एंजलिस पहुंचते हैं और वहीं मंदिर में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो देखते हैं कि वहाँ पे जो भक्त थे उनका जो स्वभाव था वो सही नहीं था। वहाँ पे भक्त कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिससे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था।
और ये सब चीज़ें देखकर वहाँ के कुछ भक्त जो हैं वो मंदिर छोड़कर भी जा चुके थे। इनके मन में भी विचार आया कि भक्त वैसे नहीं है जैसे इन्होंने पढ़ा था, शायद इनको भी मंदिर छोड़ देना चाहिए। बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। तो फाइनली इनको पता लगता है कि शिकागो में शिला प्रभुपाद जी आ रहे हैं। इन्होंने सोचा कि मैं शिला प्रभुपाद जी से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा और उनसे बात करके मैं फाइनल करूंगा, ये डिसाइड करूंगा, निर्णय लूंगा कि मुझे इस संस्था में रहना है कि नहीं, या तो मैं हमेशा के लिए रहूंगा या फिर हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। इस तरह का विचार करते हैं। लॉस एंजलिस से शिकागो जो है बस में तपती हुई गर्मी में 3 दिन का सफर करते हुए किसी तरह से शिकागो पहुंचते हैं। वहां पे शिला प्रभुपाद जी का इंतजाम हो रहा था, खूब जोर शोर से वहां पे तैयारियां हो रही थी। जैसे शिला प्रभुपाद जी का आने का समय होता है, सारे भक्त जो है बाहर खूब जोर जोर से वहां पे कीर्तन कर रहे थे। शिला प्रभुपाद जी की गाड़ी आती है, जैसे शिला प्रभुपाद जी गाड़ी से उतरते हैं, रामकेली प्रभु सामने ही खड़े थे। जैसे शिला प्रभुपाद जी उनकी तरफ देखते हैं, ना जाने क्यों झरझर इनकी आंखों से जो है आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके सारे प्रश्नों का उत्तर जो है इनको मिल गया है। जो उन्होंने बोला मैं खुद एग्जैक्टली वो पढ़ के बताता हूँ। वो कहते हैं, रामकेली प्रभु कहते हैं, जैसे ही मैंने शिला प्रभुपाद जी को देखा, मेरी आंखों से बेतहाशा और अनियंत्रित आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं कोई रोने वाला इंसान नहीं था, मैं जीवन में ऐसे रोता नहीं था, कभी रोया नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों उस पल क्या हुआ, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरे जितने भी संशय थे, जितनी भी शिकायतें थी, जितने भी तर्क थे, वो सब मेरे आंसुओं के साथ बह गए। और तब मैंने निर्णय लिया। शिला प्रभुपाद जी ने जब उनकी तरफ देखा तो वो समझ गए कि ये शिला प्रभुपाद जी जो हैं ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और तब उन्होंने बोला कि ठीक है, मैंने निर्णय ले लिया है, अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये वहीं पे खड़े होकर सोच रहे हैं अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब चाहे कोई आए या जाए, अब चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, अब मैं हमेशा पूरा जीवन भर जो है शिला प्रभुपाद जी की सेवा करूंगा। ये मैंने निर्णय लिया और उसके बाद वो पूरा जीवन इस्कॉन में रहे। बात यह है कि हमको दोनों तरह से अपने आप को संभालना है। पहली बात तो यह है कि हमको अपना जो बिहेवियर है, हमारा जो स्वभाव है, वो इस तरह का रखना है कि हमारे कारण कोई दूसरा भक्त जो है वो भगवान से दूर ना हो जाए, वो शिला प्रभुपाद से दूर ना हो जाए, उनसे विमुख ना हो जाए। ना जाने कितने अनंत जन्मों के बाद आज किसी जीव को ये मौका मिला है कि वो भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। ना जाने कितने अनंत जन्मों के बाद जो है शिला प्रभुपाद जैसे किसी एक महापुरुष की जो है किसी के ऊपर कृपा हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर हम अपने स्वभाव के कारण किसी को भगवान से, शिला प्रभुपाद जी से विमुख कर रहे हैं तो कितना बड़ा महापाप जो है हमारे द्वारा हो रहा है। कितनी बड़ी असेवा, डिससर्विस जो है हम शिला प्रभुपाद जी के श्री चरणों में कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी जो है एक एक भक्त को, एक एक जने को जोड़ने के लिए उन्होंने बकेट ऑफ ब्लड्स, बाल्टी भर के जो खून है उन्होंने बहाया है। और यहाँ हम अपने स्वभाव के कारण जो है किसी को भगवान से और किसी को शिला प्रभुपाद जी से विमुख कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है। चैतन्य चंद प्रभु जी एक बार बता रहे थे, एक मंदिर की घटना है, तो वहाँ पे एक माता जी जो है वो फूल बिनने की सेवा कर रही थी। तभी वहाँ पे जो है एक मंदिर के वरिष्ठ भक्त, सो कॉल्ड सीनियर डिवोटी जो हैं वो आते हैं। और जैसे वो माता जी को देखते हैं, वहाँ पे कई सारी माता जी जो है बना के फूल बना रही थी, तो उनसे पूछते हैं कि तुम नॉनवेज खाती हो ना? तो वो एकदम जो है सबके सामने एकदम शर्मा जाती है, शर्म आती है उसको सबके सामने, और फिर भी वो झूठ नहीं बोलती और सर झुका के बोलती कि हाँ। वो एकदम वहाँ पे जो है उन माता जी के ऊपर बहुत तेज चिल्लाते हैं। सबसे पहले तो फूल उठा के जमीन पे देके मारते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी माला बिनने की? हाँ, तुम नॉनवेज खाती हो, भगवान के फूलों को हाथ लगा रही हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे इन फूलों को हाथ लगाने की? वो बेचारी जो है सबके सामने एकदम इतना अपमानित महसूस करती है, झरझर करके उसके आंसू बहने रखते हैं बेचारी के। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आप एक बार सोच के देखिए, ये बात सही है कि चलो अगर कोई नॉनवेज खा रहा है तो भगवान के फूलों की माला को उसको नहीं हाथ लगाना चाहिए, वो सेवा नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या ये सही तरीका है बताने का? क्या उसको हम किसी ऑफिस में कमरे में बुला के शांति से बिठा के प्यार से उसको नहीं समझा सकते थे? क्या उसको समझ में नहीं आता अगर हम उसको प्यार से समझाते? हमारा जो एक्शन है, हमने जो यहाँ पे किया है, क्या गारंटी इस बात की कि वो लड़की जो है, वो माता जी जो है वो दोबारा उस मंदिर में आएंगी? वो कैसे दूसरी माताओं को फेस करेंगी? हमने तो हमेशा के लिए अपनी तरफ से हमने हमेशा मेक श्योर करा कि हमेशा के लिए जो है वो भगवान से विमुख हो जाए, हमेशा के लिए मंदिर से अलग हो जाए, शिला प्रभुपाद जी से अलग हो जाए। इसके लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, वो माता जी जो थी काफ़ी मैच्योर थी, समझदार थी। वो दोबारा मंदिर आती हैं और सेवा करती हैं। लेकिन मैं बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा स्वभाव जो है, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उससे कोई भी भक्त जो है, जो इतने अनंत जन्मों के बाद भगवान से जुड़ा है, हमारे कारण वो भगवान से विमुख ना हो जाए। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है।
इसी तरह हमारे ऊपर यह भी जिम्मेदारी है कि हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक या दो या कुछ भक्तों के स्वभाव के कारण हम भगवान से अलग ना हो जाएं। ये हमारी भी जिम्मेदारी। जैसे मैंने बोला, माता जी मैच्योर थी, वापस आई, उन्होंने समझा इस बात को कि एक व्यक्ति का, एक भक्त का अगर स्वभाव गलत है, इस भक्त के लिए मैं भगवान को क्यों छोड़ूं, इस भक्त के लिए मैं शिला प्रभुपाद को क्यों छोड़ूं। मैंने देखा शिला प्रभुपाद मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मैं जानती हूँ भगवान मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मैं जानती हूँ कि इतने अनंत जन्मों के बाद मुझे ये सुनहरा अवसर मिला है, मैं सुनहरे अवसर को किसी एक भक्त के लिए क्यों जाने दूं। तो यही बात हम सबको सोचनी है। हो सकता है कि हम जिस मंदिर में हो, जिस सेंटर में हो सकता है हमें लगता हो कि यहाँ तो बहुत पॉलिटिक्स है, हो सकता है हमें लगता हो अरे बड़ी यहाँ तो बड़ा करप्शन हो रहा है, यहाँ तो पैसों का हेरफेर हो रहा है, यहाँ तो भक्तों से ठीक से बात नहीं करी जा रही, यहाँ तो भक्तों को यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे मेरी किसी को परवाह नहीं है। हो सकता है ये सारी चीज़ें किसी के साथ हो रही हों, लेकिन हमको समझना चाहिए कि इन सब के बदले में हमें मिल क्या रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि कोई 10, 20, 100, 200, 1000, 2000, 2-4 लाख, 2-4 करोड़ जन्मों की बात नहीं हो रही है। अनंत समय से हम इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं, अनंत योनियों में भटक रहे हैं। आज हमको ये मौका मिला है, बहुत बड़ी बात है। अगर हम बैठ के ध्यान से सोचें, बहुत बड़ी बात है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हमको वो मौका मिला है कि इस अनंत जन्मों से चले आ रहे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम को हम खत्म कर सकते हैं। इतना बड़ा अगर हमको गिफ्ट मिल रहा है, क्या उसके बदले में अगर मुझे थोड़ा सा अपमान सहना पड़े, अगर उसके बदले में मुझे थोड़ा बहुत करप्शन और स्कैंडल या कुछ छोटी मोटी चीज़ें देखनी पड़े कि कुछ भक्त ऐसा कर रहे हैं, तो क्या मैं वो सहन नहीं कर सकता? श्रील प्रभुपाद जी ने मुझे इतना कुछ दिया है, क्या उन सब के बदले में मैं ये नहीं सोच सकता कि चलो श्रील प्रभुपाद जी ने मुझे इतना कुछ दिया है, अगर कुछ भक्त ऐसा कर रहे हैं तो करने दो, मेरा काम तो यहाँ पे अपनी भक्ति करना है और श्रील प्रभुपाद जी के ये जो संस्था है यहाँ पे अपना कुछ ना कुछ योगदान देना है। क्या मैं ऐसा नहीं सोच सकता? क्या बदले में मैं, श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया, कि हम बदले में उनके लिए इतना नहीं कर सकते? ये सोचने का विषय है। तो आज हम नमस्ते शब्द के ऊपर जो है चर्चा कर रहे थे, और हमने देखा कि कैसे जो ते शब्द है वो बहुत पर्सनल है, बहुत इंटीमेट शब्द है। इससे हमें, जब हम नमस्ते बोलें तो श्रील प्रभुपाद जी को अपने दादा गुरु की नज़र से देखें। वो एक महान आचार्य, महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य तो थे ही, लेकिन साथ साथ हमारे दादाजी भी थे, हमारे दादा गुरु थे, हमारे अपने थे, मेरे अपने थे। ऐसा भाव जो है हमारे अंदर आना चाहिए। हाँ, तो अब अगले भाग में हम लोग चर्चा करेंगे नमस्ते सारस्वती देवे कि श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वो सरस्वती ठाकुर महाराज के, अपने गुरु महाराज के जो हैं शिष्य हैं, उनके पुत्र हैं, उनके सेवक हैं। तो उन्होंने अपने मंत्र में ये सारस्वती देवी क्यों रखा, ऐसा क्या भाव था, ऐसा क्या प्रेम था उनका अपने गुरु के प्रति, ये सारी बातें जो हैं कुछ उनकी बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं के साथ जो है हम अगले भाग में देखेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तविंद की जय। हरे कृष्णा।